हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भैया एक बार पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर वीडियो बना दो, भैया पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए हैं। तो आज आपका एक कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा और उसी के साथ में आज मैं आपको रिजल्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो बता दूंगा और उसी के साथ में आपको यह भी दिखाऊंगा कि आपकी मार्कशीट कैसी होगी फाइनल में। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पासिंग क्राइटेरिया मतलब कि पासिंग मार्क्स हमें कितने चाहिए होते हैं बोर्ड्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड का हमेशा से पासिंग क्राइटेरिया रहता है 33% रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता ना इससे कम होता है, 33% रहता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट ये है कि भैया जो 33% है हमारे जो मार्क्स इसमें कैलकुलेट होते हैं 80+20 से कैलकुलेट होंगे, तो क्या हमें 80 में से भी 33% स्कोर करना होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 80 में से आप जितना भी स्कोर करो, बस आपका ओवरऑल जो 100 में से स्कोर रहेगा 80+20 का, वो आपका 33% होना चाहिए। तो देखो, आपका रिजल्ट आता है और आपने फाइनल जो एग्जाम है 80 में से आपके स्कोर हो रहा है 18 और आपने ना आपके इंटरनल जो मार्क्स गए हैं 20 में से गए वो गए 15, तो आपका टोटल जोड़ा जाएगा वो हो जाएगा 33। और जब आपके 33 मार्क्स हो गए हैं तो यहां पर आप हो गए पास कंसिडर हो गए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया ये आप किस बेसिस के ऊपर बोल रहे हो, आपके पास में क्या प्रूफ है, हमें प्रूफ दिखाओ कि आप ये हवा में तो नहीं बोल रहे। तो मैं आपको एक बार प्रूफ दिखाता हूं। देखो, मैं आप लोगों को प्रूफ दे रहा हूं, ये जो है आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सर्कुलर अवेलेबल है जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है, जिसके अंदर कि इन्होंने बताया है कि क्या उनका पासिंग क्राइटेरिया रहेगा। तो ये आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर आपको है ना यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। देखो, ये जो 7th पॉइंट है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा गया कि मार्क्स एंड ग्रेड शैल बी अवॉर्डेड फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट, कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए मार्क्स दिए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग, लेकिन जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। तो भैया इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करें कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि द क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल बी 33% एट अ सेकेंडरी और द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, कि आपको ओवरऑल 100 में से आपको 33 मार्क्स लाने कंपलसरी है, जब जाके आप पास कंसीडर किए जाओगे। एक लाइन जो यहां पर लिखी हुई है वो ध्यान से देखो, इसमें लिखा गया है कि हाउएवर एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 33 मार्क्स इन थ्योरी एंड 33% मार्क्स इन प्रैक्टिकल, और ओवरऑल आपको 33% चाहिए। तो आपने जिनकी भी वीडियोस देखी होगी उनने आपको कहा होगा कि आपको 20 में से भी 33 चाहिए और 80 में से भी 33 चाहिए, लेकिन ये यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? सीनियर स्कूल के लिए। और जो सेकेंडरी स्कूल है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, उसका यहां पे अलग से है। ये सीनियर स्कूल का आ गया, सेकेंडरी का ये रहा। ठीक है, देखो सेकेंडरी के अंदर यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शैल ऑब्टेन अ ग्रेड हायर देन ई एटलीस्ट 33% इन ऑल द 5 सब्जेक्ट। सभी के अंदर आपके 33 मार्क्स होनी चाहिए, जब ही जाकर के आप पास कंसिडर किए जाओगे। एंड द पास मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल बी 33%, और 33% है 100 में से आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब आपकी जो मार्कशीट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आपकी मार्कशीट कैसी रहेगी। तो देखो, ये जो मार्कशीट है आप लोगों को क्लियरली दिख रही होगी। ये जो मार्कशीट है, मैंने पहले आपको एक वीडियो में भी बताया था कि ये जो मार्कशीट है ये है विराट कोहली की, तो इसी तरीके की आपकी मार्कशीट आएगी। सबसे फर्स्ट बात यहां पे क्लियर कर देता हूं कि आपको यहां पे टोटल नहीं मिलेगा। टोटल आपको किसी भी मार्कशीट के अंदर नहीं मिलेगा कि आपने टोटल कितने परसेंट स्कोर किए हैं, 99 किया है, कितना परसेंट स्कोर किया है, ये सीबीएसई खुद से नहीं लिख के देता। अब इसको कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। देखो, मैं आपको बताता हूं, इनका क्राइटेरिया ये होता है कि जैसे कि आपका ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट के अंदर आपके पास में इंग्लिश के अंदर 85 है, साइंस के अंदर 80 है, मैथ्स के अंदर आपके पास में 85 है, सोशल साइंस के अंदर 85 है, हिंदी के अंदर 70 है और आईटी के अंदर आपके पास में 75 है। तो इसके अंदर अगर आप कोई भी कहीं पे भी अपने नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हो, कहीं पे भी आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, तो वो कैलकुलेट होते हैं बेस्ट ऑफ 5। अब बेस्ट ऑफ 5 का क्या मतलब हुआ? अब इसके अंदर है ना वो सब्जेक्ट छोड़ दिया जाएगा, एक सब्जेक्ट छोड़ा जाएगा, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है तो इनमें से एक सब्जेक्ट छोड़ा जाएगा जिसके अंदर कि आपने कम मार्क्स स्कोर किया। अब देखो
देखो इसके अंदर आपने क्या किया है, हिंदी के अंदर आपके सबसे कम मार्क्स है, तो जब आपके टोटल परसेंटेज निकाले जाएंगे तो उसके अंदर हिंदी के मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 500 में से जो भी आपका टोटल होगा वो यहां पे लिख दिया जाएगा, जैसे कि जितना भी 110 इंटू 100, ये तो बहुत ही कम नंबर लिख दिया, मतलब ये आपके पास में यहां पे ऊपर टोटल लिखा जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया, डिवाइड बाय 500, वहां से आपका टोटलिंग आएगा। और ये जो मार्कशीट आप देख रहे हो ये ओरिजिनल मार्कशीट है, और इसके बारे में देखो यहां पर आपको थ्योरेटिकल मार्क्स मिलते हैं, फिर इसके बाद में यहां पे प्रैक्टिकल अगर है तो वो मिलता है, और फिर लास्ट में आपको टोटल मिलता है, और रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ लिखा होता है पास या फिर फेल। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और रिजल्ट को लेकर के कोई भी बड़ी बात नहीं है भैया, जो भी बात होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।